नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे देखेंगे। आज की वीडियो में प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे। कौन व्यक्ति किस पद पर है, किस आयोग का अध्यक्ष कौन है, यहाँ से आपके पास सवाल बन जाते हैं। चाहे वो हमारी डिफेंस फोर्सेस के अध्यक्षों या विभिन्न जो आपके आयोग हैं, जैसे मानव अधिकार आयोग हो, सूचना आयुक्त हो, चुनाव आयुक्त हो, या संसद के सचिव कौन है, महासचिव कौन है, इस तरीके के कई सवाल आपसे इस टॉपिक से बनते हैं। आज की वीडियो में हम प्रमुख पदाधिकारियों को और जो नई प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। साथ में एक और बात, कल हम एक मास्टर वीडियो को कवर करेंगे जो उत्तराखंड करंट अफेयर की मास्टर वीडियो होगी, जिसमें हम पिछले कुछ महीनों के उत्तराखंड के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर के उनको कवर करेंगे। 2025-26 का उत्तराखंड का जो बजट था, आर्थिक सर्वेक्षण था, उसके भी सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उस सिंगल वीडियो में देखने को मिलेंगे। इन क्लासेस से आपको आपके एग्जाम में ज़रूर फायदा होगा। अगर आपने करंट अफेयर की हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने प्रतियोगिता दर्पण के एमसीक्यूज समसामयिकीज को कवर किया है। लास्ट वीडियो में एडुटेरिया के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर किया था। आज प्रमुख पदाधिकारियों को देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री के सचिवों के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है पीके मिश्रा, यानी प्रमोद कुमार मिश्र। दो उनके प्रधान सचिव हैं। तो प्रधान सचिव 1 पूछेगा तो प्रमोद कुमार मिश्रा, और प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं प्रधानमंत्री के, वे शक्तिकांत दास बने हैं, जो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो निजी सचिव हैं, इनका नाम है निधि तिवारी। तो प्रधान सचिव 1 पीके मिश्रा, प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास, और उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है निजी सचिव निधि तिवारी। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सचिव हैं अलग अलग विभागों के, जैसे वर्तमान में भारत सरकार में कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथन। ठीक है। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिश्री, ये हमारे अभी विदेश सचिव हैं। गृह सचिव कौन है, गोविंद मोहन है। जैसे गृह विभाग का जो प्रमुख होता है वो गृह मंत्री हो गया, वहां का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वह गृह सचिव, ऐसे ही विदेश सचिव और कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। ठीक है। उस पद पर अभी टीवी सोमनाथन है। विदेश सचिव अभी विक्रम मिश्री है। गृह सचिव अभी भारत में गोविंद मोहन है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है। वित्त सचिव अजय सेठ हैं, और राजस्व सचिव जो हैं वो अरविंद श्रीवास्तव हैं। ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के सचिव, यहां से भी सवाल बनता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं हमारे, वो कौन हैं वर्तमान में, वो संजय मूर्ति हैं। ठीक है। 15वें सीएजी बने हैं ये भारत के। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, आप कहेंगे संजय मूर्ति। अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में भारत के, अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमण, ये 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए उनके कुछ असिस्टेंट जनरल्स भी वहां पर होते हैं, जिनको सॉलिसिटर जनरल कहते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन है अभी, ये है तुषार मेहता। ठीक है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के, तो BR गवई हैं। ठीक है। ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के लोकपाल कौन है, लोकपाल कई बार पूछा गया है ये पद। अभी वर्तमान में अजय माणिक राव खानविलकर, ये भारत के लोकपाल हैं। ठीक है। CDS कौन है, CDS हैं अनिल चौहान। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह। थल सेना के अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। ठीक है। साथ में ही हमने जो एक जैसे फोर्सेस से या एक सेगमेंट से जुड़े हैं उनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिया है, जैसे सारे सचिव एक साथ लिखे, प्रधानमंत्री के सचिव एक साथ, जिससे आपको याद करने में, इनको पढ़ने में आसानी हो सके। तो CDS वर्तमान में अनिल चौहान हैं। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। वायुसेना के प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं, और थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में देश के? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं।
आप जानते हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसमें 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। 2 अन्य चुनाव आयुक्तों में एक का नाम विवेक जोशी है, दूसरे सुखविंदर सिंह संधू हैं। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, कई बार पूछा गया है। मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया हैं। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अब कुछ इंपॉर्टेंट आयोग उनके अध्यक्षों को देखते हैं। जो मानव अधिकार आयोग है देश का, इसके अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम है। ठीक है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सीवीसी हम जिसे कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, इसके अध्यक्ष अभिजात सेठ हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर राहटकर, ये वर्तमान में नेशनल वुमेन कमीशन की अध्यक्ष हैं। ठीक है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो हिंदकांत पांडे, ये सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं अरविंद पनगड़िया। विधि आयोग जो 23वां विधि आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश महेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। तो मानव अधिकार आयोग के वी सुब्रमण्यम, सतर्कता आयोग के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रवनीत कौर, महिला आयोग की विजया किशोर राहटकर, सेबी के तुहीन कांत पांडे, वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया और विधि आयोग के दिनेश महेश्वरी। ठीक है। अगला, मुख्य आर्थिक सलाहकार। प्रमुख सलाहकार पूछ लेते हैं कि सुरक्षा सलाहकार कौन है, राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार कौन है, वैज्ञानिक सलाहकार कौन है। तो भारत सरकार के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। ठीक है। कुछ और हमारे कमीशन हैं, उनके अध्यक्ष कौन है देखिए। यूपीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में अजय कुमार हैं। सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह हैं। एनटीए के अध्यक्ष जो हैं वो प्रदीप सिंह खरोला हैं और एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो एस गोपाल कृष्णन हैं। ठीक है। ये 4 प्रमुख हमारे एजुकेशन से जुड़े या रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए अध्यक्ष। इसरो, अब वैज्ञानिक की तरफ चलते हैं, साइंस से रिलेटेड जो हमारी संस्थाएं हैं उनको देखते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर वी नारायणन, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है उसके डायरेक्टर कौन है वर्तमान में? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर, ये वर्तमान में विक्रम साराभाई के डायरेक्टर हैं, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? ये हैं राजीव बहल। ठीक है। अब हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनके प्रमुखों को देखते हैं। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एमएसजी के जो एनएसजी है हमारा, इसके महानिदेशक हैं बी श्रीनिवास। एनआईए के महानिदेशक कौन है? सदानंद बसंत दाते, ये एनआईए के प्रमुख हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। आईबी के प्रमुख जो हैं वो तपन कुमार डीका हैं। रॉ के जो प्रमुख हैं वो प्रयाग जैन हैं। ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो राहुल नवीन हैं। यहाँ पर पराग जैन करना। ठीक है। सीबीआई के प्रमुख वर्तमान में प्रवीण सूद हैं। ठीक है। सीबीआई प्रमुख के साथ साथ सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर का भी एक इंपॉर्टेंट पद होता है। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं अनुराग कुमार। ठीक है। तो ये हमारी जो अर्धसैनिक बल हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, उनके प्रमुख, जिसमें हमने सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए, एनएसजी, आईबी, रॉ, ईडी, सीबीआई, इनके प्रमुखों को देखा। आईटीबीपी के प्रमुख कौन हैं? राहुल रसगोत्रा। और एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? अमृत मोहन प्रसाद, ये एसएसबी के महानिदेशक हैं। ठीक है। आईटीबीपी के कौन हैं? राहुल रसगोत्रा। आरबीआई के गवर्नर की बात करें, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आप जानते हैं आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा। 4 उप गवर्नर भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें स्वामीनाथन जानकी रमन पहले, दूसरे हैं टीआर शंकर, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे और सबसे इंपॉर्टेंट हैं पूनम गुप्ता। इन 4 उप गवर्नरों में जिसकी हाल ही में नियुक्ति हुई है वे पूनम गुप्ता हैं। तो आरबीआई के किस
उप गवर्नर को हाल ही में नियुक्त किया गया पूनम गुप्ता। ठीक है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? ये हैं सुधा बालकृष्णन। और एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवास सुलु शेट्टी। ये एसबीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है। रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड का जो सीईओ होता है वही रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में ये सतीश कुमार हैं और पहले दलित हैं जो इस पद पर आए हैं। ठीक है। संसद टीवी के सीईओ कौन है? संसद टीवी के सीईओ रजित पुन्हानी हैं। ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप सभी जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? राज्यसभा में सदन के नेता हैं जेपी नड्डा। ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। और लोकसभा के नेता कौन है? तो लोकसभा में आप जानते हैं प्रधानमंत्री ही वहां के नेता होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने त्यागपत्र दिया है। लोकसभा के अध्यक्ष आप जानते हैं ओम बिरला। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो पीसी मोदी यानी प्रमोद चंद्र मोदी, ये राज्यसभा के महासचिव हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति हमारी संसद की कुछ इंपॉर्टेंट समितियां होती हैं, जिनमें 3 इंपॉर्टेंट समिति है। एक है लोक लेखा समिति, एक प्राक्कलन समिति और एक सार्वजनिक उपक्रम समिति। जो लोक लेखा समिति है इसके अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल। जो प्राक्कलन समिति है इसके अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। और जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है इसके अध्यक्ष हैं बैजंत पांडा। ठीक है। अन्य प्रमुख नियुक्तियां और पदाधिकारियां जो हैं वर्तमान में देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है देश के, वो अजीत डोभाल हैं। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया गया है इसके अध्यक्ष आलोक जोशी हैं। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन है? संतोष यादव। फिक्की, कई बार पूछा गया है पेपर में, फिक्की के प्रमुख कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सिंह साहानी यहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं सिंधु गंगाधरन। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जीएसटी के अपीलीय न्यायाधिकरण जो है इसके पहले अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा बने हैं। ठीक है। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझरिया। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी, पदाधिकारी जो हमने देखे। इसके साथ साथ भारत और विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो किसी क्षेत्र में पहली महिला बनी उस पद पर आने वाली। जैसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, इनका नाम है आस्था पुनिया। ठीक है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी इनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। ये पहली महिला हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी। साथ में अफ्रीका महाद्वीप से आने वाली भी ये पहली अध्यक्ष हैं। ठीक है। भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी जो बनी है वो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर बनी है। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन बनी है? फतेमा मोहजरानी बनी है। ये ईरान की पहली सरकारी प्रवक्ता हैं। ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो जो एएमयू है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी कुलपति बनने वाली पहली महिला, इनका नाम है नईमा खातून। इनको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर के तहत जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, चाहे वो विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष हो, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष हो, संसद से रिलेटेड पदाधिकारी हो, विभिन्न विभागों में जो प्रमुख सचिव हैं उनकी बात हो, सबको यहाँ पर एक सिंगल वीडियो में और क्विक तरीके से इनको कवर करने का प्रयास किया, जिससे आप एग्जाम से पहले आपको सभी का एक बेसिक आइडिया मिल सके।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।